मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र परमांगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट से आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। हम सभी लोगों ने अभी तक 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि अपन ने पहले दिन जाना था कि प्रारंभ के जो 4 अध्याय हैं वो जीव तत्व के बारे में वर्णन किया। उसमें नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंचे चारों गतियों के जीवों के बारे में बहुत सुंदर आचार्यों ने व्याख्यान किया और 3 लोक में उनका अस्तित्व कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में भी बताया। अब हम सभी लोग आज से 5वां अध्याय तत्वाश्रुत का प्रारंभ करेंगे। 7 तत्वों में जो दूसरा तत्व है वह अजीव तत्व है। अजीव जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीव कहते हैं। 5वां अध्याय यह अजीव तत्व के बारे में ही बताने वाला है। तो इस प्रकार से हम सब लोग आज 5वें अध्याय का प्रथम सूत्र के बारे में उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 1। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। पुद्गलः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए, अजीव प्लस काया, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, धर्म प्लस अधर्म प्लस आकाश प्लस पुद्गलः। इस प्रकार से धर्म 1, अधर्म 2, आकाश 3 और पुद्गलः 4। ये 4 जो हैं अजीव काय हैं। कैसे हैं, अजीव, अजीव भी हैं और कायावान भी हैं। इस प्रकार से पहले सूत्र में 4 द्रव्यों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ये चारों के चारों द्रव्य कैसे हैं, यहाँ अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। यहाँ पर अजीव से और काय से क्या अर्थ लेना है तो इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे, अजीव काय अर्थात क्या होता है, अजीव प्लस काय। अजीव के नीचे लिखा हुआ है जो जीव नहीं है, जो चेतन नहीं है उसे कहते हैं अजीव। और काय का मतलब हुआ दिया है शरीर। शरीर क्यों बोला है, शरीर इसलिए बोला है प्रदेशों का समूह के कारण, प्रदेशों का परिचय, प्रदेशों का समूह के कारण इसे काय बोलते हैं। जैसे शरीर है अपना, तो शरीर में कितने प्रदेश हैं, बहुत प्रदेश हैं, तो इसलिए प्रदेशों के समूह के लिए यहाँ पर काय बोला है। यहाँ कोई धर्म का कोई शरीर नहीं है, अधर्म का कोई शरीर नहीं है, आकाश का कोई शरीर नहीं है। ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं, उन प्रदेशों के समूह के कारण इसको काय शब्द दिया। जैसे काय पूरा बहुत परमाणुओं से बना हुआ है और उसके प्रदेश बहुत हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदेशों की संख्या बताने के लिए यहाँ पर काय बताया है, ठीक है ना। तो ये चारों द्रव्य जो हैं, धर्म में अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी है, अधर्म द्रव्य भी अजीब है और बहुप्रदेशी है, आकाश द्रव्य भी कैसा है, अजीब है और बहुप्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य भी कैसा है, यह भी
अजीब है और बहुप्रदेशी स्कंद की अपेक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अजीब काया का अर्थ लेना है, ठीक है ना। काल द्रव्य में प्रदेशों का परिचय नहीं है, इसलिए शेष द्रव्यों के साथ काय शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि काल द्रव्य जो है क्या वो अजीब नहीं है? तो अजीब तो है, तो फिर इस सूत्र में काल द्रव्य का वर्णन क्यों नहीं किया है? क्योंकि काल द्रव्य जो है अजीब होते हुए पर वो बहुप्रदेशी नहीं है, और बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण आचार्य भगवान ने सूत्र में काल द्रव्य का नाम नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया अजीब काया, ये अजीब काय हैं, अर्थात अचेतन और बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। इसलिए काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। कैसा है वो? कालाणु, एक एक अणु बराबर एक एक प्रदेशी स्वतंत्र रूप से असंख्यात कालाणु होते हैं। इसलिए काल द्रव्य अजीब होते हुए भी कायवान नहीं है। आप लोगों ने पंच अस्थिकाय नाम सुना होगा। 5 अस्थिकाय, पंचास्तिकाय में काल द्रव्य को छोड़ दिया, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इनको लिया। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये अस्थिकाय हैं, अस्थि भी हैं और कायवान भी हैं। अस्थि इसलिए है क्योंकि इनका अपना अस्तित्व है, और काय इसलिए है क्योंकि बहुप्रदेशी है, जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, और पुद्गल स्कंद की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा। तो इस प्रकार से पंच अस्थिकाय में भी काल द्रव्य को नहीं लिया। यहाँ सूत्र में जीव द्रव्य को भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया जीव द्रव्य को? क्योंकि पहले ही कह रहे हैं अजीब काया, तो अजीब की बात चल रही है। 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य अजीब और कायवान हैं, इसकी बात सूत्र में समझना है। तो अजीब तो 4 द्रव्य हैं, और काय मतलब बहुप्रदेशी हैं। काल द्रव्य अजीब है पर बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया। तो इस प्रकार से 2 बात ध्यान रखना, अजीब और काय। अजीब लेने का मतलब यह है, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो इनको भी जीव मानते हैं, आकाश को भी एक कोई जीव मानते हैं, ये पृथ्वी तत्व को कोई जीव मानते हैं, मतलब कि जो ये पूरा वर्ल्ड है, पुद्गल है, इस पुद्गल जड़ को भी कोई जीव मानता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, ये जो पुद्गल परमाणु हैं वो जीव नहीं हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अजीब शब्द दिया है। कोई ये ना माने कि ये जीव हैं। धर्म अधर्म यहाँ कोई जीव की बात नहीं है। और काय शब्द क्यों दिया है? तो काय शब्द इसलिए दिया है, कोई ये न माने कि ये एक प्रदेशी हैं, ये बहुत सारे प्रदेशों का प्रचय पुंड है, इसलिए इसको यहाँ पर काय दिया है। तो सूत्र में अजीब और काय क्यों दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश, जैसा कि नेमिचंद्र स्वामी द्वारा द्रव्य संग्रह में बताया है, प्रदेश किसे कहते हैं। जावदियम आयासम अविभागी पुगलाणु वठिदम तम को प्रदेशम जाने, उसको प्रदेश कहते हैं। जावदियम आयासम, जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश का जितना स्थान रुकने में, ठहरने में घेरता है, उसे उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। आप देखिए स्लाइड के माध्यम से भी प्रदेश देखिए, 3 लोक का नक्शा बना हुआ है और उसमें डॉट बनी हुई है, और डॉट है वो समझ लो शुद्ध पुद्गल परमाणु है। वो जितना क्षेत्र एरिया रहने में के लिए घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। क्या लिखा है? एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र रोके वह क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। मतलब क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई को कहते हैं प्रदेश। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो प्रदेशवान ना हो। प्रदेशवान मतलब आकारवान। द्रव्य का आकार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे धर्म द्रव्य है, वो असंख्यात प्रदेशी पूरे 3 लोक में अखंड रूप से है। अधर्म द्रव्य है, वही भी अखंड रूप से असंख्यात प्रदेशी है। आकाश जो द्रव्य है वह अनंत प्रदेशी लोकाकाश और लोकाकाश में रूप में फैला हुआ है। और जो पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल परमाणु,
तो एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अप्रदेशी भी कहते हैं, एक प्रदेशी की अपेक्षा। और जो कालाणु हैं वह भी एक प्रदेशी है, जिसे अप्रदेशी भी कहते हैं। लेकिन पुद्गल द्रव्य में क्या है, बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन सकता है और इसलिए वह बहुप्रदेशी हो जाता है। तो संसार में ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है जिसका आकार ना हो, ठीक है ना। तो आकार सबका होता है, तो आकार होगा तो वो क्षेत्र भी घेरेगा, स्थान भी घेरेगा। तो वो कितने प्रदेश में, कितने क्षेत्र में रह रहा है, उसके प्रदेश वैसे गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश होते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक अस्थि और प्लस काय। अस्थि का मतलब होता है वस्तु है, वस्तु का अपना विद्यमानता होना, मौजूदगी होना, वस्तु का है पना होना, कि अस्ति मतलब वस्तु है, अस्तित्व जिसके बोलते हैं है पना। और काय मतलब होता है बहुप्रदेशी, वस्तु है भी और बहुप्रदेशी है, तो उसे बोलते हैं अस्थि काय। जैसे जीव द्रव्य है और बहुप्रदेशी भी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य है भी और बहुप्रदेशी भी है, अधर्म द्रव्य है और बहुप्रदेशी है, आकाश द्रव्य है और बहुप्रदेशी है, पुद्गल स्कंद की अपेक्षा है और बहुप्रदेशी है। और परमाणु अस्थि रूप में है, पर परमाणु स्वयं अपने में बहुप्रदेशी नहीं है। काल द्रव्य अस्थि है पर बहुप्रदेशी नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ बहुप्रदेशी पन्ना हो, काय का अर्थ लेना, और जहाँ वस्तु है, क्योंकि जो वस्तु है वो सत रूप से है और जो वस्तु नहीं है वो असत है, तो असत जो है वो वस्तु कहला नहीं सकती है, वो अवस्तु हो जाएगी। जो वस्तु दुनिया में है वो सत रूप कहलाती है, उसी को अस्थि कहते हैं। इस प्रकार से अस्थि प्लस काय को मिला करके अस्थि काय बन जाता है। सूत्र में जो धर्म अधर्म ये 2 शब्द आए हुए हैं, ये धर्म और अधर्म जो हैं ये 2 अजीब तत्व लेना, ये बात का ध्यान रखना। ये जो धर्म अधर्म हम लोग जो करते हैं, अच्छा बुरा वाला, ये वो धर्म अधर्म नहीं है कि हमने पाप रूप कार्य किए तो वो अधर्म हो गया, पुण्य रूप कार्य किए तो वो धर्म हो गया। यहाँ पुण्य पाप की बात नहीं चल रही है, साता साता की बात नहीं चल रही है, यह तो एक अजीब तत्व की बात चल रही है। एक संसार में ऐसा भी धर्म द्रव्य है जिसके कारण व्यक्ति जो है गतिमान रहता है, और एक अधर्म की ऐसी बात चल रही है जिसके कारण व्यक्ति ठहरता है। वह उदासीन रूप से दोनों निमित्त कार्य करते हैं, मतलब प्रेरक नहीं है, उदासीन हैं, जिसके निमित्त से जीव चलते हैं, पुद्गल चलते हैं, और जिसके निमित्त से जीव पुद्गल ठहरते हैं। तो ये चलना मतलब गतित्व और स्थितित्व, ये 2 के जो हेतु हैं वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, या धर्म अजीव तत्व और अधर्म अजीब तत्व, ऐसा यहाँ पर लगाना, ठीक है ना। लेकिन जो धर्म वाला है, मंदिर पूजा पाठ वाला धर्म, और संसार का जो बुरे काम करने वाला अधर्म, वो यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है ना। और वैसे भी इसका अपन अर्थ ये समझ सकते हैं कि धर्म अधर्म इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि जो हम धर्म करते हैं पूजा पाठ वाला, वो भी कैसा है, वो हमको आगे बढ़ाता है, इसलिए हम उसे धर्म कहते हैं। अधर्म क्या करता है, हमको संसार में रोकता है, इसलिए हम उसे अधर्म कहते हैं। जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, मोक्ष की ओर गमन कराए, उसे हम धर्म कहते हैं। और जो हमें संसार में ही ठहराए, संसार में ही रोके, उसे हम अधर्म कहते हैं। तो इस अपेक्षा से हम धर्म अधर्म का यहाँ वो अर्थ ले सकते हैं कि ऐसे ही जो जीव पुद्गल चल रहे हैं, उनको चलने में मात्र निमित्त रूप से कार्य करे, उसे हम धर्म तत्व कहते हैं, धर्म अजीब तत्व कहते हैं। और जो जीव पुद्गल स्वयं ठहरना चाह रहे हैं,
उनके लिए ठहरने में जो उदासीन रूप से निमित्त बने उसे हम अधर्म तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेना। अब हमें ये सूत्र में देखना है कि आचार्य भगवान ने पहले धर्म, बाद में अधर्म, इसके बाद आकाश और इसके बाद काल, ऐसा क्रम क्यों दिया। इस क्रम के बारे में अपन स्लाइड के माध्यम से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सूत्र में द्रव्यों के क्रम के कारण। जो अपन सूत्र देख रहे हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, 4 द्रव्य दी हुई हैं। तो एक क्रम का कारण क्या है। तो पहला दिया हुआ है धर्म द्रव्य। क्या लिखा है, लोक में धर्म शब्द प्रशंसनीय अर्थ में अर्थात प्रशस्त अविधान होने से सर्वप्रथम ग्रहण किया है। लोक में भी क्या होता है, धर्म को प्रथम स्थान दिया जाता है, धार्मिक व्यक्ति को प्रथम स्थान दिया जाता है, अच्छे कार्य करने वाले को प्रथम स्थान दिया जाता है। तो ये प्रशंसनीय होने के कारण और प्रशस्त अभिधान होने के कारण आचार्य भगवान ने सूत्र में भी धर्म शब्द को पहले रखा है। इस प्रकार से ये इसका क्रम ठीक है। इसके बाद अधर्म क्यों रखा है, धर्म द्रव्य का प्रतिपक्षी होने से, ये प्रतिपक्षी है और प्रतिपक्षी होने से और लोक व्यवस्था होने से धर्म के बाद अधर्म। लोक में क्या होता है, हम पहले धर्म करते हैं फिर अधर्म करते हैं, पहले मंदिर जाते हैं फिर मार्केट जाते हैं, मकान जाते हैं। इस प्रकार से धर्म के बाद अधर्म होता है। तो इसी प्रकार से उस व्यवस्था को देखते हुए आचार्य भगवान ने इस सूत्र में भी धर्म द्रव्य के बाद अधर्म द्रव्य रखना श्रेष्ठ समझा। और धर्म अधर्म के बाद कौन सा लिखा हुआ है, आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य को तीसरे नंबर में क्यों रखा कि धर्म अधर्म के द्वारा लोक का परिच्छेद होता है। परिच्छेद का मतलब होता है ज्ञान, कि धर्म अधर्म के द्वारा ही इस लोक का क्या होता है, ज्ञान होता है। अथवा अमूर्तित्व की समानता होने से उसके समीप रखा है। धर्म द्रव्य भी अमूर्तित्व है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तित्व है और आकाश द्रव्य भी कैसा है, अमूर्तत्व है। इसलिए दोनों की समानता होने के कारण उसको आकाश द्रव्य के बहुत समीप रखा। तो इसलिए धर्म अधर्म के बाद आकाश द्रव्य को उसके समीप रखा। ठीक है ना, ऐसा ग्रहण करना। फिर पुद्गल है, तो पुद्गल को कैसा है, उसको चौथे नंबर में क्यों रखा है कि आकाश में पुद्गल अवकाश पाते हैं। अवकाश मतलब होता है स्थान। पुद्गल कहाँ स्थान पाते हैं, कहाँ रहते हैं, आकाश द्रव्य में तो रहते हैं। इसलिए आकाश द्रव्य के बाद सूत्र में पुद्गल को रखा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो क्रम है उस क्रम देने का कारण आचार्य का यही रहा कि पहले धर्म, उसका प्रतिपक्षी अधर्म, ये दोनों अमूर्तित्व हैं। तो इनके समीप जो है आकाश है, अमूर्तित्व, इसलिए अमूर्त आकाश रखा। और पुद्गल, चूँकि पुद्गल को अवकाश स्थान अवगाह देने में समर्थ जो है वह आकाश द्रव्य है, इसलिए पुद्गल को आकाश के बाद रखा। इस सूत्र में चारों इस प्रकार से क्रम देने का ये कारण है। नमस्तु आचार्य श्री, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। धर्म द्रव्य की अनेक ग्रंथों में परिभाषाएं मिलती हैं। सुप्रसिद्ध द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा है, गई प्रयाण धम्बो पुद्गल जीवाण गमन सयारी। जो गमन कर रहे हैं पुद्गल और जीव, उनको जो चलने में सहायक करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और भी पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ में उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे जल मछली को चलने में निमित्त होती है, जो मछली स्वयं चल रही है वह जल उसके लिए निमित्त बन जाता है। उसी प्रकार चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्म द्रव्य उदासीन रूप से निमित्त बन जाता है। देखिए, जैसे पटरी जो है ट्रेन को चलने में निमित्त होती है। पटरी जबरदस्ती ट्रेन को चलाती नहीं है, ट्रेन चल रही है तो पटरी उसके लिए सहायक बनती है। ऐसे तीन लोक में कोई भी जीव गमन करे या पुद्गल गमन करे तो उसके गमन करने में अनुग्रह जो करता है वो धर्म द्रव्य करता है, ऐसा मानना। और धर्म द्रव्य कैसा है, यह भी वर्ण रहित है, रस रहित है, गंध रहित है, शब्द रहित है,
क्योंकि यह अमूर्तित्व है, यह मूर्ति नहीं है। यह अरूपी होने के कारण इसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं होता है। अखंड रूप से एक होता है, विस्तृत होता है और असंख्यात प्रदेशी होता है। इस प्रकार से यह धर्म द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार ही अधर्म द्रव्य की परिभाषा बनाएं। अधर्म द्रव्य कैसा है? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक बनता है। जो जीव पुद्गल ठहरना चाहते हैं उनके लिए उदासीन रूप से वह सहायक बनता है। जैसे कोई पथिक है, वह तपती हुई धूप में जा रहा है और उसको वृक्ष दिखाई दे गया तो वह वृक्ष के नीचे स्वयं बैठ जाता है। वृक्ष जबरदस्ती उसको बिठाता नहीं है, वह पथिक स्वयं ही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जैसे वह पेड़ उस पथिक के लिए छाया के लिए या ठहरने के लिए उदासीन रूप से सहायक बना, निमित्त बना, कारण बना, ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो पूरा अखंड रूप से है, असंख्यात प्रदेशी है, जिसमें नियम से हानि वृद्धि गुरु लगत गुण के कारण होती रहती है, ऐसा रूप रस गंध वर्ण आदि से रहित अमूर्तत्व नाम का अधर्म द्रव्य है, जो समस्त जीवों को और समस्त पुद्गलों को क्या करता है? ठहरने में, रुकने में उदासीन रूप से सहायक होता है। इस प्रकार उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यदि संसार में अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा आप सोचिए। अधर्म धर्म नहीं होगा तो ये लोकाकाश भी नहीं बनेगा। ये लोकाकाश भी इसका कहाँ अंत मानेंगे, कहाँ पर इसका आकार बन के पूरा होगा? क्योंकि जब अधर्म द्रव्य नहीं है तो कोई जीव, कोई पुद्गल, इनका कोई ठहराव नहीं होगा और समस्त ये आकाश में फैल जाएंगे, अलोकाकाश में पहुंच जाएंगे। और अलोकाकाश में पहुंचते ही यह लोकाकाश का जो आकार दिखता है वो भी हमें पता नहीं चलेगा। सचमुच में ये लोकाकार जो आकाश है, पुरुषाकार जो लोक है, इसका जो आकार है यह अधर्म द्रव्य के कारण ही हमें समझ में आता है। इसी प्रकार से आप आकाश द्रव्य को समझिए कि आकाश द्रव्य है जो समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए अवकाश देता है, स्थान देता है, वह आकाश द्रव्य कहलाता है। यह भी रूप रस गंध वर्ण आदि से रहित है और अवगाहनत्व इसका लक्षण है, गुण है। यह भी अनंत प्रदेशी है। कैसा है? अखंड रूप से एक है, अनंत प्रदेशी है, जिसमें 6 द्रव्य आ जाती हैं। उस आकाश को लोकाकाश कह देते हैं, उसके बाहर के प्रदेश को अलोकाकाश कहते हैं। यह भी अमूर्तित्व है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें भी गुरु लगत्व गुण के कारण हानि वृद्धि, षटगुण हानि वृद्धि रूप होती रहती है। तो इस प्रकार से यह आकाश द्रव्य निष्पक्ष रूप से जो द्रव्य जहाँ रहना चाहते हैं उसको अवगाह देते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु जहाँ रहो आकाश में, वह एक अवगाह देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य लगाना, लेकिन पुद्गल द्रव्य वह है जो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित होता है, पूर्ण गलन जिसका स्वभाव होता है, और वह जिसमें मिलना और बिछुड़ना चलता रहता है। जो परमाणु मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, और अपने एक परमाणु में भी उसमें भी हानि वृद्धि होने के कारण, षटगुण हानि वृद्धि होने के कारण उसमें भी पूर्ण और गलन, यह जो व्युत्पत्ति से जो अर्थ लगाया जाता है वह भी घटित हो जाता है। इस प्रकार से पुद्गल, पुद और गल जो पूर्ण और गलन वाला हो वह पुद्गल, अथवा पुद्गल जो पुरुष के द्वारा निगला गया है अर्थात उसे ग्रहण किया गया है, उसे भी पुद्गल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने सूत्र में जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 द्रव्य आए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा। कल और विस्तार रूप से इस विषय को अपन आगे लेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए
और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुँचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।